नमस्कार, मेरा नाम राजीव है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया फर्स्ट पर। और आज मैं आप सभी के लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ नए टॉपिक के साथ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये सावन का महीना चल रहा है और अधिक मास भी है, इसको मलमास भी बोलते हैं। तो ये विशेष महीना है जिसमें पूजा पाठ करने का विशेष महत्व होता है और इसका विशेष फल मिलता है। इस महीने में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। लेकिन क्या होता है, कई बार खासतौर से बड़े शहरों में भाग दौड़ भरे जीवन में, क्योंकि सबका जीवन व्यस्त है, तो कई बार होता है कि भाई पूजा का समय नहीं मिल पाता। लेकिन हमारा मन होता है कि पूजा करें और हम ना चाहते हुए भी नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको एक बिल्कुल साधारण ऐसा छोटा तरीका, सूक्ष्म रूप बताऊंगा जिससे कि हम बहुत कम समय में पूजन कर पाएंगे। इसका हमें उतना ही फल मिलेगा जितना कि हम पूर्ण रूप से जो पूजन करते हैं, इसमें आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगता है, उतना ही फल मिलेगा उस सूक्ष्म पूजन करने से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी देवी देवता का जब पूजन किया जाता है तो सबसे पहले हम उनका पूजन करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनको कुछ चीज़ें अर्पित करते हैं, अर्पित की जाती है। लेकिन यदि हम इस बात को ठीक से सोचें कि हम भगवान को क्या अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब भगवान का ही दिया हुआ है, तो हम उनको कैसे अर्पित कर सकते हैं? हम तो उस लायक है ही नहीं। हम जो कुछ भी अर्पित करेंगे वो भगवान का ही तो है, हम उन्हीं की चीज़ उन्हीं को वापस दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई। तो इसीलिए अर्पित जो कर रहे हैं वो मैं ये नहीं कह रहा कि अर्पित नहीं करना चाहिए, आप करें पूरे। लेकिन एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं मानस पूजा, मतलब मानसिक रूप से की गई पूजा। इस पूजा में हम भगवान को मानसिक रूप से अर्पित करेंगे जो भी कुछ करेंगे, लेकिन वो वही चीज़ें होंगी जो भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है, हम वो चीज़ें अर्पित करेंगे भगवान को। तो मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, एक छोटे छोटे मंत्र हैं, एक एक लाइन के, ये बहुत जल्दी कम समय में हो जाता है। सबसे पहले तो हम भगवान को अर्पित करेंगे चंदन। चंदन अर्पित किया जाता है भगवान को, तो इसका एक छोटा सा सूक्ष्म मंत्र है, ओम लम पृथ्व्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि। तो ये हमने चंदन अर्पित कर दिया। दूसरा मंत्र, हम पुष्प अर्पित करते हैं, तो भगवान को पुष्प अर्पित करने का छोटा सा मंत्र है, ओम लम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। फिर हम भगवान को धूप अर्पित करते हैं, धूप दिखाते हैं, ओम यम वायुमात्मकम धूपम परिकल्पयामि। इसका मैं अर्थ भी बता देता हूँ। पहले जब हमने चंदन अर्पित किया था तो उसका अर्थ था, प्रभु मैं पृथ्वी रूप चंदन आपको अर्पित करता हूँ। दूसरा जो हमने पुष्प अर्पित किए थे उसका अर्थ था, प्रभु मैं आकाश रूप पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। और जो हमने धूप अर्पित की वो है, प्रभु मैं वायुदेव के रूप में आपको धूप अर्पित करता हूँ। इसी तरह अब अगला आ जाता है दीप। हम दीप अर्पित करते हैं, दीप दिखाते हैं, दीपम दर्शयामि। तो वो है, ओम रम वैनात्मकम दीपम दर्शयामि। इसका मतलब हो गया, प्रभु मैं अग्निदेव के रूप में दीपक आपको प्रदान करता हूँ। फिर अगला आता है नैवेद्य। हम नैवेद्य चढ़ाते हैं भगवान को, मिष्ठान। तो ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि। तो हमने नैवेद्य अर्पित कर दिया। इसका अर्थ हो गया, प्रभु मैं अमृत के समान नैवेद्य आपको अर्पित करता हूँ। अगला आ जाता है छठा मंत्र, ओम सोम सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि। इसका अर्थ हो गया, प्रभु मैं सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो ये 6 छोटे छोटे मंत्र हुए, ये जिससे मानसिक पूजा हो गई प्रभु की। अब ये तो भगवान का को हमने कुछ चीज़ें अर्पित की हैं।
अब पूजन की बात आती है। अब पूजन में क्योंकि ये जो मैंने बात की, इस महीने में भगवान विष्णु और भगवान शंकर मतलब भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। और भगवान विष्णु का अवतार है भगवान राम। हमारे देश में भगवान राम की पूजा बहुत अधिक मात्रा में की जाती है, पूरे देश में सभी लोग करते हैं। तो भगवान राम की पूजन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि रामचरितमानस या रामायण का पाठ किया जाए। लेकिन इसका पाठ करने में तो बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी है रामायण। इसका पाठ करने में कम से कम 24 से 36 घंटे लगते हैं। तो मैं आपको एक श्लोकी रामायण बताऊंगा, जो एक श्लोक में ही पूरी रामायण का पाठ हो जाता है, और इसका वही फल मिलता है जो पूरे रामचरितमानस या रामायण का पाठ करने से मिलता है। तो ये है एक श्लोकी रामायणम। आदौ रामत्वो विनादिगमनम हत्वामृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाभक्षणम बाली निग्रणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पंचाक्षवाद रावण कुंभकर्ण हनन में तद्वि रामायणम। एक श्लोकी रामायणम संपूर्णम। तो एक श्लोक में पूरी रामायण का पाठ हो गया। इसका कम से कम 7 बार पाठ करना चाहिए। ज़्यादा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 7 बार तो करें। ये 7 बार का पाठ करने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, उससे भी कम लगेंगे। इसी तरह से शिव मानस पूजा होती है। इसी तरह से चतुश्लोकी भागवतम, 4 श्लोक की भागवत भी होती है। इसी तरह से सप्तश्लोकी गीता वो भी होती है। 7 श्लोक में पूरी गीता का पाठ है। तो ये छोटे छोटे मंत्र और श्लोकों से हम पूरे पाठ का फल ले सकते हैं। तो यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी सब तक पहुँचे और सभी अपने पुण्य का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।